नेक्स्ट लेक्चर डी फ्रक्टोज, ये जो कहूँ फ्रूट शुगर। देखें इंट्रोडक्शन। फ्रक्टोज भी एक महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है। यह एक कीटो हेक्सोज है तथा फलों में पाया जाता है। यह वाम ध्रुवण घूर्णक होता है क्योंकि यह समतल ध्रुवीय प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमा देता है, इसलिए इसे लिबुलोज भी कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट, फ्रॉम सुक्रोज। लेबोरेटरी मेथड है। फ्रक्टोज सुक्रोज को डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा जल अपघटित करके बनाया जाता है। सुक्रोज प्लस H2O, H2SO4, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज का निर्माण होता है। सेकेंड, फ्रॉम इन्युलिन कॉमर्शियल मेथड। इस विधि में इन्युलिन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ उबालकर जल अपघटन करके बनाया जाता है। इन्युलिन C6H10O5 कोलन प्लस NH2 हीट H2SO4 की प्रेजेंस H2SO4 के साथ बनता है आपके C6H12O6 फ्रक्टोज। अब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका गलनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड, यह सभी ज्ञात शर्कराओं में सबसे मीठा होता है। थर्ड, यह जल में विलय, एल्कोहल में अल्प विलय व ईथर में अविलय होता है। फोर्थ, यह वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। फिफ्थ, यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक प्रदर्शित करता है, म्यूटर रोटेशन प्रदर्शित करता है। स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अणुसूत्र, फ्रक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला। फ्रक्टोज का रेड फास्फोरस में HI द्वारा अपचयन से N-हेक्सेन व 2-आयोडोहेक्सेन प्राप्त होता है। C6H12O6 रेड फास्फोरस HI अपन N-हेक्सेन प्लस आइसोहेक्सेन 2-आयोडोहेक्सेन N-हेक्सेन प्लस 2-आयोडोहेक्सेन। N-हेक्सेन का बनना फ्रक्टोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति को निश्चित करता है। 5 OH समूहों की उपस्थिति। फ्रक्टोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रिडीन की उपस्थिति में क्रिया करके पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बनता है। C6H12O6 पेंटा एसिटिल हेक्सेस। यह अभिक्रिया फ्रक्टोज में 5 OH समूहों की स्थिति को प्रदर्शित करती है। फ्रक्टोज एक स्थायी अणु है और गर्म करने पर जल का अणु नहीं त्यागता है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि सभी 5 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोनिल समूहों की उपस्थिति। फर्स्ट, HCN से अभिक्रिया करके फ्रक्टोज कार्बन साइनोहाइड्रिन फ्रक्टोज
साइनोहाइड्रिन बनाता है जो कि कार्बन समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। फ्रक्टोज प्लस HCN साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट देखें, साइनोहाइड्रिन एमीन के साथ फ्रक्टोज अभिक्रिया करके मोनोऑक्सी बनाता है। देखें, दोबारा देखें, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ फ्रक्टोज अभिक्रिया करके मोनोऑक्सी बनाता है। इस अभिक्रिया से भी फ्रक्टोज में कार्बोनिल ग्रुप CHO या यूँ कहूँ C डबल बॉन्ड O कीटो की उपस्थिति प्रदर्शित करता है। अब देखें CHO समूह की अनुपस्थिति। फ्रक्टोज ब्रोमीन जल जैसे सामान्य ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, अतः CHO समूह अनुपस्थित होता है। कीटो समूह की उपस्थिति देखें। फ्रक्टोज प्रबल ऑक्सीकारक कंसंट्रेट HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण से ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड व टार्टरिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। C6H12O6 कंसंट्रेट H2SO4 ट्राईहाइड्रोक्सिल ग्लूटेरिक एसिड प्लस ग्लाइकोलिक एसिड प्लस टार्टरिक एसिड। इस ऑक्सीकरण में कार्बन श्रृंखला टूट जाती है, वे फ्रक्टोज से कम कार्बन वाले यौगिक प्राप्त होते हैं जो कि कीटोनिक ग्रुप की उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, C2 पर कीटोनिक समूह की उपस्थिति। फ्रक्टोज का सोडियम अमलगम के द्वारा आंशिक अपचयन से मैनिटॉल व सोर्बिटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, अतः अपचयन से C2 पर एक नया असममित केंद्र उत्पन्न हो जाता है, जिस पर हाइड्रोजन व OH समूह के दो संभव विन्यास बनते हैं। C6H12O6 सोडियम अमलगम जल अपघटन, तो D सोर्बिटॉल एंड प्लस D मैनिटॉल। हाइड्रोजन व OH समूह के C2 पर अलग अलग विन्यास C2 पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप की उपस्थिति को दर्शाते हैं, अतः उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर फ्रक्टोज की संरचना इस प्रकार है। CH2OH C डबल बॉन्ड O, OHCH HCOH HCOH CH2OH फ्रक्टोज। ये मैं कहूँ CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 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 CH2OH। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पर आयोडिक एसिड द्वारा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ग्लूकोज की संरचना पर आयोडिक एसिड द्वारा इसके ऑक्सीकृत विदलन से भी निश्चित की जा सकती है। ऑक्सीकृत विदलन में 1 मोल पर आयोडिक एसिड अवशोषित करके ग्लूकोज के समीपस्थ CHO व OH ग्रुप का विदलन क्रमशः कार्बोक्सिलिक एसिड व एक एल्डिहाइड में हो जाता है। निम्न अभिक्रियाओं का क्रम यह प्रदर्शित करता है कि CH2OH पर CH2OH फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है, जबकि अन्य सभी कार्बन परमाणु फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अतः 5 मोल पर आयोडिक एसिड से 1 अणु फॉर्मेल्डिहाइड व 5 अणु फॉर्मिक एसिड के बनते हैं। फ्रक्टोज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। फ्रक्टोज की सीधी श्रृंखला संरचना को ऑक्सीकरण विदलन द्वारा भी प्रमाणित किया जा सकता है। जब डी फ्रक्टोज को परायोडिक एसिड HiO4 के आधिक्य के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है तो 2
प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। सेकंड, कीटो समूह CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। थर्ड, शेष अन्य कार्बन परमाणु फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया या ओसोजोन का निर्माण। जब एल्डोज या कीटोज की फेनिल हाइड्रोजन के अधिक के साथ क्रिया कराई जाती है तो पीला क्रिस्टलीय पदार्थ ओसाजोन प्राप्त होता है। तो CHOH का होल थ्राइस CH2OH, तो 3 अणु C6H5NH2 के हाइड्रोजन के आपका बन गया ओसाजोन। जो मेथड मतलब फॉर्मेशन डिटेल्स आप हार्ड कॉपी में देखें कि भाई इसमें अपन ने डिफ्रेक्टोज 3 अणु है C6H5NH2 के, तो बना ओसाजोन। इसी प्रकार डिमेनोज हो तब भी आपके 3 अणु C6H5NH2 के, तो बनता है ओसाजोन। बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, आज के इतना ही। और देखें नोट, चूंकि C1 व C2 ओसोजोन बनाने के काम आते हैं, अतः डी ग्लूकोज व डी फ्रक्टोज एक ही प्रकार के ओसोजोन बनाते हैं। फर्स्ट, इसी प्रकार डी ग्लूकोज व डी मेनोज C2 एपीमर भी एक ही प्रकार के ओसोजोन बनाते हैं। क्रिया विधि, अभिक्रिया क्रिया विधि निम्न प्रकार संपन्न होती है, जो कि आप हार्ड कॉपी में देखें। फ्रक्टोज के साथ क्रिया विधि PDF में डिटेल्स देख सकते हैं। फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया ओसोजोन बनने पर रुक जाती है, क्योंकि ओसोजोन चक्रीय संरचना द्वारा स्थायित्व प्रदान प्राप्त कर लेता है। ओसोजोन की चक्रीय संरचना जो कि हार्ड कॉपी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।